मैं आज आपको वो बात बता रहा हूँ जो शायद आपको पहले नहीं पता। हम सबका ये कॉन्सेप्ट है कि अमेरिका सऊदी अरब में इसलिए मौजूद है कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और मक्का और मदीना पर कब्ज़ा करना चाहता है। ये हम सब समझते हैं। कुछ हद तक ये बात दुरुस्त है, लेकिन असल बात ये नहीं है। जो असल गेम है, वो है डॉलर की, द पेट्रो डॉलर। आपने सुना होगा यकीनन, लेकिन इसके बारे में आपको पता नहीं होगा। 1971 से पहले अमेरिकन इकॉनमी जो थी, वो गोल्ड से लिंक थी। जितना आपके पास सोना होगा, उतने ही आप डॉलर बना सकते हैं, उतने डॉलर आप प्रिंट कर सकते हैं और दुनिया को दे सकते हैं। तो आपकी डॉलर बनाने की जो कैपेसिटी थी, प्रिंटिंग कैपेसिटी थी, वो फिक्स्ड थी। जितना सोना होगा, उतने ही डॉलर बनाए जाएँगे। 100 तोले सोना होगा तो 100 डॉलर बनेंगे। तो अमेरिका की जो डोमिनेंस थी, वो दुनिया पर नहीं थी। ब्रिटेन के पास भी बहुत गोल्ड था, हर मुल्क के पास गोल्ड था और दुनिया जो एक-दूसरे से एक्सचेंज करती थी, वो गोल्ड में करती थी। फ़र्ज़ करें किसी से तेल खरीदना हो, गैस खरीदनी हो, टेक्नोलॉजी खरीदनी हो, मेटल खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो, तो वो गोल्ड में ईज़िली कर लेते थे। 1971 तक ये चीज़ चलती रही और आप सबको पता है कि अमेरिका की जब वियतनाम जंग हुई 1965 के अंदर, तो अमेरिका को डॉलर ज़्यादा बनाने पड़े, लेकिन उसके पास गोल्ड के रिज़र्व्स नहीं थे। तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई कि वो प्रिंटिंग शुरू हो गया। तो अमेरिका ने ये फ़ील किया कि ये जो गोल्ड के साथ डॉलर का जो लिंक है ना, ये कोई सही चीज़ नहीं है। इसका सेकंड ऑप्शन ढूँढा जाए। पहला स्टेप रिचर्ड निक्सन ने लिया 1971 के अंदर। उसने डॉलर और गोल्ड का लिंक तोड़ दिया। अब डॉलर गोल्ड का मोहताज नहीं था। उनको कोई और सोर्स चाहिए था। 4 साल तक अमेरिकन इकॉनमी डूब गई, डॉलर की प्राइस लो हो गई, लेकिन 1974 के अंदर उन्होंने एक नई चीज़ ढूँढी, जिसको पेट्रोल कहते हैं, जिसको डीज़ल कहते हैं और वो कहाँ से मिल रहा था? सऊदी अरब से। तो 1974 के अंदर अमेरिका ने सऊदी किंग के साथ एक मुआहिदा किया, हमेशा के लिए। वो ये था कि आप जो भी तेल निकालोगे, जो भी गैस निकालोगे, वो जो डीलिंग है वो आप डॉलर्स के अंदर करोगे। आपने किसी भी मुल्क को तेल बेचना है, गैस बेचनी है, तो आपने उसको कहना है कि आप मुझे डॉलर दो, तो मेरे से तेल ले लो। तो ये पेट्रो डॉलर का वो स्टेप था जो अमेरिकन हिस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लेके आ गया। अब सारी दुनिया को एनर्जी की ज़रूरत थी, चाहे वो चाइना, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीकन, यूरोपियन कोई भी मुल्क हो, हर मुल्क को तेल खरीदना था और सोर्स कहाँ था? सिर्फ़ और सिर्फ़ अरब और अरब किस में वो डीलिंग कर रहे थे? डॉलर के अंदर। तो दुनिया में डॉलर की माँग बढ़ गई। हर मुल्क अमेरिका से कहना शुरू हो गया कि हमें करेंसी दो। अमेरिका वहाँ से 1 लाख दिन में डॉलर छापता था, 2 लाख छापता था, 1 करोड़ छापता था। वो आर्टिफ़िशियल जो मनी थी, वो इन मुल्कों को दे देता था। वो सऊदी अरब से वो पैसे तेल ले लेते थे और सऊदी अरब को डॉलर्स दे देते थे। तो अमेरिकन डॉलर जो है वो जल्दी से रीसाइकिल हो जाता। तकरीबन 50 साल से हर मुल्क को अपने पास डॉलर्स का एक रिज़र्व रखना पड़ता है। चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, जापान हो। हर मुल्क जिसने तेल खरीदना है, उसको डॉलर्स रखने हैं और वो डॉलर्स कहाँ से लेगा? अमेरिका से। और एक और इसके बाद मुआहदा किया गया कि सऊदी अरब को जो प्रॉफ़िट होगा, जो अरेबिया को इस तेल से मुनाफ़ा होगा, तो वो रिज़र्व रखेगा अमेरिका के अंदर डॉलर्स की सूरत में, करेंसी बॉन्ड्स की सूरत में खरीदेगा। हर मुल्क ये करेंसी बॉन्ड लेगा, वो डॉलर्स का हो। पेट्रो डॉलर डोमिनेंसी तकरीबन 50 साल तक चलती रही। ऐसा नहीं है कि ईरान ने पहली दफ़ा इसको हिट किया है। अब आपको मैं वो समझाता हूँ कि मुसलमान ममालिक पर हमले क्यों हो रहे हैं और ये इनको क्यों नुकसान पहुँचाया जा रहा है। सबसे पहले सन 2000 के अंदर सद्दाम हुसैन ने कहा कि हम जो इराक का पेट्रोल है, वो डॉलर्स में नहीं बेचेंगे, वो हम यूरोज़ में बेचेंगे, जो यूरोपियन है। तो उसका नतीजा क्या निकला? 2003 के अंदर सद्दाम हुसैन को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद मुअम्मर कज़ाफ़ी ने ये बात कही कि हम लीबिया का जो तेल है, वो हम युआन में बेचेंगे, जो चाइनीज़ करेंसी है। तो आपने देखा कि वहाँ अरब स्प्रिंग आ गई 2011 के अंदर और वो ख़त्म हो गया। इसके बाद यही चीज़ मेडोरो जो आप सुनते हैं, वेनेज़ुएला ने कहा कि हम चाइनीज़ युआन के अंदर हम डीलिंग्स कर लेंगे। तो आपको मेडोरो का पता है उसके साथ क्या हुआ। इसके बाद यही चीज़ अब ईरान कह रहा है कि जी हम जो हैं वो चाइनीज़ युआन के अंदर अपना तेल बेचेंगे। जिस मुल्क ने आबनाए हुर्मत से गुज़रना है, वो युआन में हमें प्रूफ़ दे कि हमने युआन में ये एक्सचेंज किया है और आप जा सकते हो। चाहे आप सऊदी अरब से लो, कतर से लो, कुवैत से लो। आप बस ये हमें ये गारंटी दो और चाइना ये दे दे कि ये एक्सचेंज डॉलर्स में नहीं हुई है, युआन में हुई है। तो आप जा सकते हो आबनाए हुर्मत से। अब अमेरिका को ये बहुत बड़ा ब्लो है। अगर ये चीज़ कामयाब हो जाती है और अगर ये डोमिनेंसी डॉलर की ख़त्म हो जाती है, पेट्रो डॉलर लिंक ख़त्म हो जाता है, तो अमेरिका इकॉनमी गिर जाएगी और वो जो पिछले 60 साल से अमेरिका एन्जॉय कर रहा है डॉलर को, पैसे को, वो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक्चुअली जंग बहुत बड़ी है।
ये एक पेट्रो डॉलर डोमिनेंसी की जंग है और इसका जो ओपोनेंट है वो चाइना है, रशिया है। आप लोग ज़रूर इसको पढ़ें, इसको रीड करें, फिर आपको समझ लगेगी कि ये पेट्रो डॉलर जो वर्ल्ड वॉर्स हैं, ये क्यों स्टार्ट की और कैसे स्टार्ट की और किस-किस वक़्त में स्टार्ट की गई।